मैं मानता हूं थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग सा होता है। वो उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वो बेसिकली कुछ बच्चों को फ्रस्ट्रेटिंग और डिमोटिवेटिंग सा फील होता है। उसकी वजह मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूं, बुरा मत मानना, उसकी वजह आप ही हो। ठीक है, क्योंकि एक वजह आप हो, दूसरी वजह है इस चैप्टर की कंटिन्यूटी। रोटेशन उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा जिसने बर्फार एनर्जी छोड़ रखा है, जिसने सर्कुलर मोशन छोड़ रखा है, जिसने सेंटोमा छोड़ रखा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह यह भी होती है कि आपके पुराने बैकलॉग वापस आपके बार बार यहां पर आ रहे हैं। लेकिन ये चीज 3 लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आपके बैकलॉग है तो रोटेशन के बाद फिर बाकी चैप्टर्स तुम्हारे इंडिपेंडेंट है। फिर आप ये नहीं बोल पाओगे कि सर जो है हमें पावर एनर्जी नहीं आ रही इसलिए मुझे हीट समझ में नहीं आ रहा है, हमने रोटेशन नहीं पढ़ा इसलिए हमको थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने सेंट्रोमास नहीं पढ़ा इसलिए हम फ्लूइड नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, हमने रोटेशन नहीं पढ़ा इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद आगे आने वाले चैप्टर सारे इंडिपेंडेंट है। तू बता, ठीक, इलास्टिसिटी सारी अलग कहानी है, थर्मल एक्सपेंशन हीट है उसमें पूरा, कैलोरीमेट्री पानी गर्म करना है उसमें, ठीक है, रेडिएशन का एक ही फॉर्मूले पे पूरा टिका हुआ है, कंडक्शन पूरे एक फॉर्मूले पे टिका हुआ है, ठीक, अलग है सर। केटीजी थर्मोडायनेमिक उसकी अपनी अलग कहानी है, उससे कोई लेना देना नहीं फिजिक्स से पूरा, ठीक। वेव को कोई लेना देना नहीं है, वेव को बस इतना लेना देना है हल्का सा तुझे ऐसे जमाता हूं बस, वेव तो वैसी फॉर्मूले पे टिका हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स उसकी अपनी अलग दुनिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी V = IR वो बिल्कुल ही अलग जोन में रहता है। कैपेसिटर वो भी अपने अलग जोन में रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, वो मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद तेरा अगला आ गया तेरा मैग्नेटिज्म, उसकी अपनी अलग कहानी है। मॉडर्न फिजिक्स वो तेरे पूरी केमिस्ट्री वाली कहानी है, ठीक। रे ऑप्टिक्स पूरा ही अलग है, तू जानता ही है, लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला पूरी कहानी अलग है उसकी। वेव ऑप्टिक्स वो भी अलग। मतलब मैं ही कहना चाह रहा हूं कि रोटेशन के बाद जितने चैप्टर आपके आने वाले हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, वो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स होंगे। प्लीज रोटेशन के बाद जो है आप रेगुलर हो जाना, क्योंकि फिर जो है आप ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, पुराना आपका बैकलॉग है, तो उससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात है। और फिर वो चैप्टर 3-3 दिन में खत्म होंगे, 4-4, 5-5 दिन में खत्म होंगे, तो वो काफी आसान होता है तुम्हारा, ठीक है ना। अब रोटेशन चलेगा 12-15 लेक्चर तक, सेंटोमास चलेगा 12-15 लेक्चर तक, तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा कंटिन्यूटी बनाए रखना। लेकिन कोई चैप्टर 5 दिन में खत्म हो गया, इलास्टिसिटी 2 दिन में खत्म हो गया, ठीक है, तो वो तुम्हें मोटिवेट करेगा मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जितने बच्चे बैकलॉग है बेटा, प्लीज आगे से रेगुलर हो जाना, प्लीज आगे से रेगुलर हो जाना। अगर आगे से रेगुलर हो जाओगे अभी भी बहुत अच्छा चांस है कि आप कम बैक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए। आज के लेक्चर में अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। पहले आसान सवाल करने हैं, पहले छोटे सवाल करने हैं, पहले सिंपल सवाल करने हैं। थोड़ी सी भी कैलकुलेशन है छोड़ देना, बाद में करेंगे। थोड़ा सा भी लंबा सवाल है छोड़ देना, बाद में करेंगे। लैंग्वेज 4 लाइन की 5 लाइन की दे रखी है, छोड़ देना, बाद में करेंगे। कोई भी सवाल तेरा ऐसा है जो ट्विस्ट करके पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है, छोड़ देना, बाद में करेंगे। पहले 45 में से पहले वो 30 सवाल कर लेना जो देखते के साथ ही होने वाले हैं, और फोड़ के मजा किया। ऑल द बेस्ट।